और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर से दहला है। जी हां, कि पाकिस्तान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका सेंटर क्या रहा है अभी तक वो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान में धरती हिली है, धरती कांपी है और ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। गजवा हिंद होके रहेगी, शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। फाइनली बड़ी न्यूज आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है। मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में है। बताया जा रहा है 26 जलजले देख चुका है। रोड पे हम आए तो फिर उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा जोरदार झटके। 2-2 महीने की आप पॉलिसियां बनाते हैं, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, ये ऑपरेशन उन्हें क्या नतीजे दिए? 24 साल से कौम नफसियाती मरीज हो गई है और नाकाम है। भैया पाकिस्तान में जो है जलजला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान में भूकंप के झटके उसी दिन से आ रहे हैं जब से भारत ने अपना ब्रह्मोस पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे गिराया था। उसी वक्त से पाकिस्तान में रेडिएशन फैला, उसका न्यूक्लियर लीक हुआ और पूरे पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके आए हैं। कल भी भूकंप के झटके पाकिस्तान में देखे गए थे, लेकिन ये पूरी दुनिया से छिपा रहा है। जानना चाहता हूँ ये पाकिस्तान में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, और जो चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिकन एजेंसियां वहां पर हैं, खास तौर से नूर खान एयरबेस पर, और वहां पाकिस्तानी मिलिट्री की भी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। मतलब तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुष्टि होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरफ तो भूकंप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की चर्चाओं का भी जो पंख लगा करके उड़ रही हैं ये भी थम नहीं रही हैं। एक्चुअल में स्थिति क्या है वहां की? ओमकार जी, जैसे आपने कहा ना कि ये चर्चाएं हैं, एविडेंस कभी मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, बट एक कहते हैं ना इसको अंग्रेजी में सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कि आपके सामने तो कोई चीज किताब में लिखी हुई नहीं मिल रही, लेकिन जब आप उस किताब के आगे, बंद बड़ी बुक है उसके आगे की तरफ देखते हैं आगे पीछे, तो कुछ कुछ चीजें आपको दिखती हैं। तो ये तो बड़ा सबको पता है, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी कि जब हमने फाइनल असॉल्ट किया है नूर खान पे किया और बाकी एयरफील्ड पे किया, उसके कुछ घंटे पहले तक अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जेडी वांस ने कहा था कि खुद निपट लेंगे यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान हमें कुछ नहीं लेना देना। ऐसा क्या हुआ सडनली कि ट्रंप बीच में कूद पड़ा, जेडी वांस बीच में कूद पड़ा, ये अमेरिकन के पास भागते हुए अमेरिकन ने हमें फोन किया, हमने कहा डीजीएमओ पाकिस्तान को बोलो फोन करेंगे, वो कुछ हुआ। एक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई चुभन महसूस हुई, और अच्छी खासी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी। दूसरा फिर वो जहाज आता है रेडियो एक्टिविटी वाला, 9 घंटे घूम रहा है ऊपर, वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों। तो ये जो आपने भूकंपों की बात की, तो अगर नॉर्मल हालात होते हैं ओमकार जी, अगर सब ठीक होता, पाकिस्तान एक नॉर्मल देश होता, नॉर्मल तरक्की चल रहा होता, नॉर्मल सपने देखने वाला देश होता, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जैसे हम हैं, तो मैं कहता कि ये जी न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं बिलो क्रिटिकल मास। तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए।
पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वॉर्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे दिया है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खासतौर पे और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके चाहे वो केपी के हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है, और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है। और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाए। देखो भाई, खबर तो ये भी आया है कि ईरान को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाला है और वो इजराइल पर दागने वाला है। मतलब समझो कि पाकिस्तान के अंदर खुद न्यूक्लियर लीक हो रहा है, वहाँ के लोग उस इलाके को 100-200 किलोमीटर तक छोड़ चुके हैं, वहाँ से गायब हो रहे हैं, रेडिएशन इतना फैल रहा है कि लगातार वहाँ पे भूकंप के झटके आ रहे हैं। इस खबर को दबाया जा रहा है और उल्टा अब पाकिस्तान बोल रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम देंगे या फिर ईरान की तरफ से हम इजराइल पर अटैक करेंगे और इजराइल को ख़त्म कर देंगे। मतलब खुद की चड्डी फटी पड़ी है, उससे टपक टपक के गिर रहा है और ये ईरान की मदद करने चले हैं। मतलब इनके भी जज्बे क्या चीज़ है, ये हमेशा बोलते रहते हैं ना कि हम जज्बे वाली कौम है, तो असल में ये है इनका जज्बा।